जय श्री राम बच्चों। नीट और जेई की स्पेशल सीरीज में हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक स्टार्ट कराई थी और ऑर्गेनिक के अंदर मैंने तुम्हें बताया था बहुत ही मेन टॉपिक्स करवाने की कोशिश करी थी। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, जो लास्ट क्लास थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने मज़े मज़े में डायरेक्ट ये क्लास खोल ली है तो भाई साहब शायद कुछ कम समझ में आए। तुम पहले पुरानी क्लास को अटेंड कर लो, फिर तुम्हें ये वीडियो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। और मैं तुम्हें पहले भी कहा था, अगर पढ़ने के मूड में बैठे हो, फुल मूड में बैठे हो, तो अपने हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो। क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने में तुम्हें समय पता ही है, मैंने एक तरीका बता रखा है तुम्हें। जैसे ही क्वेश्चन आए तुम्हारी स्क्रीन पे, जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, अपने आप करके देखना, उसके बाद फिर आगे चलाना वीडियो को। एक बार खुद भी अटैम्प्ट मारना, ठीक है जी। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ऑर्गेनिक के एसिडिक और बेसिक ट्रेंड्स की बात करी थी कि हमने कहा था कि आज की क्लास में एसिडिक और बेसिक ट्रेंड्स के हम क्वेश्चंस कराएंगे। एक बारी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहली चीज है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं पहला क्वेश्चन जो पकड़ रहा हूं वो अपना फिनॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता होगा फिनॉल से रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत पूछा जाता है। तो फिनॉल है और फिर एक फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। हम उसकी बात करते हैं कि फिनॉल हो गया और एक नॉर्मल सा फिनॉल के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब फिनॉल पे कुछ लगा हुआ है। एक मान लेते हैं यहां पर CH3 लगा हुआ है और एक केस में यहां पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। बहुत तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे इसी में से। हमें इनमें से बताना है, बताओ जी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ाई है कि भाई जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, क्वेश्चन आते के साथ ही, क्वेश्चन सुनते के साथ तुम्हारा दिमाग घूम जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई साहब एसिडिक तो सारे ही हैं, ये एसिडिक तो सारे ही हैं, ये बस मुझे ये बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, अब एसिडिक अगर ये बताना है कि ज्यादा कौन है, तो ज्यादा एसिडिक कौन है मैंने बताया था, ज्यादा एसिडिक वो होता है जिसके कॉन्जुगेट आयन स्टेबल होते हैं, जो H+ देने के बावजूद भी अपने आप को स्टेबल फील करे, वही ज्यादा क्या है, एसिडिक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हम सबको पता है कि ये वाला H निकलने वाला है, हम सबको पता है ये वाला H निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है? ये OH का बॉन्ड पोलर है, ये वाला H निकलने वाला है। अब ज्यादा कौन सा निकलेगा जी? ज्यादा वो निकलेगा जिसके निकलने के बावजूद भी क्या होता हो, स्टेबिलिटी फील होती हो। अब हम एक बात और भी जानते हैं, यहां पर हमारे पास एक चीज लगी हुई है जिसका नाम है NO2। NO2 क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है। और ये क्या है जी? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब यहां पर सबसे पहले सब कुछ चीज भूल जाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बहुत चीजें बताई थी, नहीं मैंने कहा था भाई साहब जब तक ये याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात ध्यान से सुनते रहो भाई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हो, तो मैंने तो पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन ही 2 प्रकार के बता दिए थे। मैं तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन ही 2 प्रकार के बता के चला गया था कि इलेक्ट्रॉन तो भाई 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि यार होते तो वो इलेक्ट्रॉन ही है, बस सिग्मा बॉन्ड में जो लग जाए वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड में लग जाए वो पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को ये अलग अलग तरह का बता दिया था। मैंने कहा था जो मॉलिक्यूलर प्लेन पे है वो सिग्मा बॉन्ड है और जो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है वो पाई बॉन्ड है। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखो तो आगे चलना। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप? सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? ध्यान दो, NO2 क्या करता है? NO2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालता है जी? माइनस आई इफेक्ट करता है। अब ये तुम्हारी खोपड़ी में चलना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट का मतलब है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिमाग में आते ही तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन पे है ये उसको निकाल रहा है। एक बात, NO2 जो होता है वो -R इफेक्ट भी दिखाता है।
अब माइनस आर इफेक्ट ये क्या होता है जी, ये पाई बॉन्ड को भी निकालता है। तो NO2 में एक खासियत है, ये दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनों को खींच मारेगा। जिस अब बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये NO2 क्या करेगा, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कौन से, जो मॉलिक्यूलर प्लेन पे है उनको भी खींच लेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, और जो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहे हैं उनको भी खींच मारेगा। किसके थ्रू, -r के थ्रू। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जी। इस बात को ध्यान से समझना है, फिर से सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जी? जी वही बात है, इलेक्ट्रॉन तो दो प्रकार के। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जी? ये दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। प्लस आई के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन के इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। और यहां पर अगर तुम्हें पता हो, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं देखो तुम्हें बार बार कहता हूं, कमेंट सेक्शन में लिख देना जिस टर्म का मतलब तुम्हें नहीं पता। मुझे लगा, मेल कर दो, ईमेल आईडी तुम्हारे पास होगी, मेल कर दो। जब वीडियो खत्म होते मेरा फोन नंबर भी आता है, व्हाट्सअप कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर दो। मेरे पास लास्ट वीक, पिछली बार मुझे बहुत खुशी हुई, राजस्थान और यूपी से बहुत बच्चों के फोन्स आए, व्हाट्सअप आए, सर ये कंसेप्ट बता दो, ये कंसेप्ट बता दो। जितना मुझसे हो पाया मैंने उनको व्हाट्सअप के थ्रू बताया। जो मुझे लगा, किसी बच्चे ने मुझसे असाइनमेंट मांगे, नोट्स मांगे, मैंने उनको ईमेल भेजी। जो मुझसे हो सकता है मैं वो तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं, मगर पहला इनिशिएटिव तो तुम्हें लेना पड़ेगा ना, तो मुझसे पूछो। अब मैं जो अगला शब्द बता रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं आता हो मुझसे पूछ लेना। मुझे लगा ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये ध्यान से सुनना, ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन देता है। साथ में ये फॉरवर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू नहीं, फॉरवर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये पाई इलेक्ट्रॉन भी देता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। जैसे इसमें रेजोनेंस था तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब रेजोनेंस में हाइपर कॉन्जुगेशन में अंतर नहीं पता है, कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। हालांकि मैं ये सोच रहा हूं कि बच्चा जेईई और नीट की तैयारी कर रहा है तो उसने 11th पढ़ी होगी, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, समय है, मुझसे पूछ लेना। तो भाई इसने दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी दिए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी दिए हैं। इसने दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिया है, सिग्मा भी लिया है, पाई भी लिया है। सिग्मा लिया है इंडक्टिव के थ्रू, पाई लिया है रेजोनेंस के थ्रू। इसने सिग्मा दिया है इंडक्टिव के थ्रू, पाई दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये मेरे दिमाग में बात हुई क्लियर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, आगे की बात तुम्हें पता ही होगी, तुमने रट्टा जरूर मारा होगा इस बात का कि इन दोनों, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो हम बच्चा रट्टा मार लेता है कि जी इसमें क्या हुआ, एसिडिक का मतलब क्या है, इसने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिया तो ये माइनस बन गया, O माइनस। इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी बन गया, और इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी बन गया। ऐसे भाई दोनों, सबने हाइड्रोजन दिए तो सारे के सारे क्या बन गए, फिनॉक्साइड आयन बन गए, फिनॉक्साइड बन गए। अब जो भी फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा वो क्या होगा, वो जो भी फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हुआ, इसका मतलब वो सबसे जल्दी H+ छोड़ सकता है। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में, मैंने कहा था बेटा चोर कौन होता है, जो चोरी करते पकड़ा जाता है, याद आया। चार्ज रखना गुनाह नहीं है, चार्ज दिखना बहुत बड़ा गुनाह है। गोल्डन स्टेटमेंट है, रट लो। चार्ज अपने पास होना गुनाह नहीं है, चार्ज दिखना गुनाह है। चोरी करना गुनाह नहीं है, चोरी करते पकड़े जाना गुनाह है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज था, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसको चार्ज जो है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, नाइट्रो खींच रहा था, तो यहां से खींचेगा और ये चार्ज कम फील होगा। इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज था, ऊपर से इसने भी दे दिया ये सब के थ्रू, तो इसके ऊपर चार्ज पहले से बढ़ गया। तो इसके ऊपर नेगेटिव है लेकिन छुप गया, इसके ऊपर नेगेटिव है लेकिन बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये है। क्यों, क्योंकि इसका जो फिनॉक्साइड है ना वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज दिख नहीं रहा। और सबसे कम एसिडिक कौन है, वो ये है, ये बीच वाला। तो भाई पहला मेरा क्वेश्चन हो गया है
पहला मैंने ट्रेंड तुम्हें बता दिया, समझाने की कोशिश करी है क्या कि अगर फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला की सब्स्टिट्यूशन की वजह से उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा और इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन समझने से पहले जो मेन बात है वो यही है, अगर यहां तक का समझ में नहीं आया है तो एक बारी पॉज करके रिवाइंड कर लो, दोबारा सीख लो, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन में चलना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, ध्यान लगाओ। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तुम क्वेश्चन देख चुके हो, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा है। जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है ये, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, मैंने कहा था फिनॉल है, फिनॉल के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। मैंने अब क्या करा, मैंने अब एक काम करा है, मैंने उस फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगाया है मगर अलग अलग पोजीशंस पे लगा दिया है। इससे शायद तुम्हें अगले क्वेश्चन का भी अंदाजा हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा और वो भी अलग अलग पोजीशन पे लगा दूंगा। तो भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है। पहली एक बात क्या, फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक हैं सारे, मगर इनमें क्या, ये पैरा वाला है, ये मेटा वाला है, ये ऑर्थो वाला है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये फिनॉल। तो फिनॉल से तो नाइट्रोफिनॉल वाले ज्यादा एसिडिक होंगे ही होंगे, नो डाउट। अभी बताया है मैंने, इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाएगा, चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। अब बात आती है इनमें से कौन ज्यादा, ध्यान दो। तो एक एक करके कंपैरिजन कर लेते हैं सबका। ये मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब इसके अंदर खासियत जी, इसके अंदर खासियत, इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट से सिग्मा क्लाउड को निकाल लिया गया है। नाइट्रो वाला माइनस आई इफेक्ट से सिग्मा क्लाउड निकाल लिया गया, ठीक है जी। इसके अंदर माइनस आर इफेक्ट से पाई क्लाउड भी निकाल लिया गया, पाई क्लाउड भी हटा दिया भाई साहब, सिग्मा क्लाउड भी हटा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। इसके अंदर अगला एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने पैरा वाला एग्जांपल लिया था। अगला एग्जांपल पहले मैं ऑर्थो वाला ले रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला ले रहा हूं, ये नहीं ले रहा अभी, ये लिया। अब इसके अंदर भी माइनस आई इफेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल डालेगा। इसके अंदर भी माइनस आर इफेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, पाई इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल डालेगा। अब इसके अंदर भी सिग्मा और पाई दोनों निकल गए, इसके अंदर भी सिग्मा पाई दोनों निकल गए। तो हमें तो यार दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन एक अंतर है। बालक ये सोचता है, अगले 2 मिनट बहुत बढ़िया होने वाले हैं, ध्यान देखना। बालक ये सोचता है यार आर इफेक्ट तो चल दोनों में है ही है, मगर आई इफेक्ट उसमें ज्यादा होता है जो ज्यादा पास होता है, यही पढ़ाया जाता है। आई इफेक्ट जितना पास उतना बेटर रहता है। तो यहां पर आई इफेक्ट ज्यादा पास है यहां के कंपैरिजन में, तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया होगा और बेशक निकाल लिया जाता है। मगर हम एक बात भूल जाते हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर लग रहा है। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिडिक कौन होता है? जो H+ निकाल देता है। इसने तो H से बॉन्ड बना लिया, तो जो H+ निकालने की टेंडेंसी थी वो थोड़ी सी कम हो गई। इसने तो भैया उल्टा क्या करा, बॉन्ड ही बना के बैठ गया ना। तो इन दोनों में से, पैरा और ऑर्थो में से, पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थो। एक बार फिर से सुन लो, दोनों में सेम इफेक्ट लग रहे थे। इवन ऑर्थो वाले में ज्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, मगर ऑर्थो वाला एक पंगा कर गया, ऑर्थो वाला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया। वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना के बैठ गया, थोड़ा सा छोटा सा, जो हाइड्रोजन को निकलना था। ठीक है जी। अब बात आती है किसकी? मेटा वाले की। तो अब हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात नहीं है तो भाई साहब बता देना, इसके बारे में भी अच्छी तरह से पूरा क्लास लेके समझा दिया जाएगा। हम सबको पता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट तो देखो होगा ही होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से कोई मतलब नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट तो आना ही आना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को निकाला ही जाएगा, माइनस आई इफेक्ट होगा ही होगा। आर इफेक्ट नहीं होगा,
शायद तुमने पढ़ा हुआ है, शायद तुम्हें पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है, जो आर इफेक्ट है, या तो वो ऑर्थो पे जाता है या वो पैरा पे जाता है, कभी मेटा पे नहीं आता। मेटा पे कभी चार्ज नहीं आता है, मेटा पे कभी आर इफेक्ट नहीं लगता है। तो यहां पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, मतलब यहां पर सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा रहे। तो अल्टीमेटली मेरा जो है ऑर्डर क्या बना भाई, फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक सारे ही थे, ठीक, मगर इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? पैरा वाला सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो वाला, और फिर लास्ट में मेटा वाला। बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, मगर अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर से बोल देता हूं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से एक बारी देख लो, दोबारा रिव्यू ले लो। जब पूरा ध्यान से समझोगे, देखोगे, तभी समझ में आएगा। ओके बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम्हें क्वेश्चन दिमाग समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या कर रखा है, मैंने फिनॉल वर्सेस क्रिसोल्स कर रखे हैं। क्रिसोल, फिनॉल के ऊपर अगर CH3 होता है तो उसे क्रिसोल टर्म दिया जाता है। तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा लिया क्या, पहले देखो ये समझ लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने अभी भी पढ़ा कि ये मेरे पास फिनॉल है और ये मेरे पास कोई भी एक क्रिसोल मान लो, मैं पैरा वाला क्रिसोल लेके चल रहा हूं, चलो ये मेरे पास क्रिसोल है। तो हमने बोला कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा क्रिसोल के कंपैरिजन में। क्यों? यहां पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। उससे क्या हुआ, मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ज्यादा एसिडिक कौन होता है? जिसका फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका फिनॉक्साइड है, कुछ चार्ज है, लेकिन इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका चार्ज ज्यादा दिखाई देने लगेगा। जब ज्यादा दिखाई देगा तो भैया वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, और उसको अगर पता लग गया कि मैं अगर H+ छोड़ देता हूं तो मेरी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो H+ नहीं छोड़ने वाला। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक ये होगा, ये तो कंफर्म्ड है, अभी समझाया था। अब बात आते हैं क्रिसोल के, मेरे पास अलग अलग टाइप है, पैरा वाला, मेटा वाला, ऑर्थो वाला। इनमें क्या, तो देखो ध्यान से, जो हमारा पैरा क्रिसोल है, इस पैरा क्रिसोल के अंदर क्या हो रहा है, इस पैरा क्रिसोल के अंदर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, कंफर्म्ड है। ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करने वाला है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा जो सिग्मा बॉन्ड को इसमें डाल देगा, इसके अंदर देगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है जी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगी। कैसी? फॉरवर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगी, और वो भी इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन भी भर देगी। दिक्कत है भाई, इलेक्ट्रॉन जाने नहीं चाहिए, तो दे दिए, तो दिक्कत तो हो ही गई जो मैंने बताया था, ठीक है जी। अब मेटा वाले में क्या होगा, मेटा वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कॉन्जुगेशन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगती है, चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो। इसके अंदर सिर्फ क्या लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा होगा, ठीक है। तो अब तक के अनुसार मेरे को एक बात तो पता लगी कि मेटा वाला, इन तीनों में मेटा वाला ही सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन गए, पाई नहीं गए हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं जाए तो बेटर रहता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन गए, इसमें दो तरह के चले गए, ठीक। तीसरे केस में क्या हुआ है, इसके अंदर प्लस आई के थ्रू सिग्मा गया और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू पाई भी चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर वो वाला पंगा तो नहीं है कि भैया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा कोई पंगा ही नहीं था। तो दोनों की हाइपर कंजुगेशन तो समान ही है। अब डिपेंड किस पे करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, इसी का ज्यादा होगा। क्यों? ज्यादा पास है, तो इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, और इलेक्ट्रॉन जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी, एसिड नेचर कम हो जाएगा। तो ऑर्थो वाला सबसे कम, मेटा वाला सबसे ज्यादा, बीच में पैरा वाला। क्यों? क्योंकि मेटा वाले में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, इन दोनों में दोनों ही लग रहे थे, लेकिन इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा था क्योंकि दूर था, और कम ही लगना चाहिए, बेटर होता है। इसके अंदर दोनों लग रहे हैं और इंडक्टिव इफेक्ट तो ज्यादा लग रहा है। तो भाई साहब, मैंने तुम्हें आज 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम समझ गए होंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले उनको पता लग गया क्वेश्चन में कितनी जान थी।
फिनॉल था, फिनॉल के साथ हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए अलग अलग पोजीशन पे, फिनॉल के साथ हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए अलग अलग पोजीशन पे। उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम जैसे आज फिनॉल पढ़ा है ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड तो भाई कमाल चीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो बहुत कुछ चीजें आती है। हिंट दे देता हूं, प्रीकैप ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हें मैं ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा। ठीक, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कार्बोक्सिलिक, बहुत अच्छी सुंदर सी टर्म है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन से उससे एसिडिक का फर्क क्या पड़ता है। तो हमेशा की तरह तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना, अपनी कॉपी पेन पेंसिल तैयार रखना, अपने नोट्स बनाते रहो, वीडियो को पूरा देखो, बार बार देखो। जब पूरा देखोगे, बार बार देखोगे, तभी सीखोगे। अगली क्लास तक के लिए जय श्री राम।